स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल अबाउट फास्टैग में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ईपीएफओ निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को कई तरह की सुविधाएं प्रदान करता है। ईपीएफओ द्वारा संचालित इस योजना में कर्मचारी के मूल वेतन का 12% पीएफ खाते में जमा किया जाता है। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम में नियोक्ता का योगदान भी इतना ही होता है। इसमें से 8.33% राशि कर्मचारी के पेंशन फंड में जाती है और शेष 3.67% राशि पीएफ खाते में जाती है। तो आइए आपको बताते हैं कि ईपीएस पेंशन फॉर्मूला क्या है और रिटायरमेंट के बाद आपको कितनी पेंशन मिलेगी। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम में मूल वेतन का 8.33% योगदान होता है। कर्मचारी के वेतन की अधिकतम वेतन सीमा 15,000 रुपये है। ऐसे में हर महीने पेंशन फंड में अधिकतम 1250 रुपये ही जमा किए जा सकते हैं। 58 साल की उम्र के बाद कर्मचारी को पीएफ खाते में जमा रकम एकमुश्त मिलती है, लेकिन उसकी पीएफ रकम उसके योगदान के आधार पर एक फॉर्मूले के तहत तय की जाती है। रिटायरमेंट के बाद आपको कितनी पेंशन मिलेगी, इसकी गणना ईपीएस पेंशन फॉर्मूला नामक फॉर्मूले से की जाती है। ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है। यदि गणना कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम पेंशन फॉर्मूला के अनुसार की जाती है, तो जिस व्यक्ति का मासिक वेतन 15,000 रुपये है और उसने 20 वर्षों तक काम किया है, उसकी मासिक पेंशन फंड की गणना इस प्रकार की जाएगी। 15,000x2070 = 4,286 रुपये। नौकरी 25 साल तक बढ़ जाती है तो मासिक पेंशन 15,000/2570 = 5,357 रुपये होगी। ईपीएफओ की सामाजिक सुरक्षा योजना में अंशधारकों का योगदान 12% है। वहीं कंपनी के 12% योगदान में से 8.33% एप्स पेंशन फंड में जाता है। बाकी 3.67% ईपीएफ में जाता है। सरकार 15,000 रुपये मूल वेतन की सीमा पर कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस में सब्सिडी के रूप में 1.16% का योगदान करती है। सूत्र में बदलाव की जरूरत के बारे में पूछे जाने पर सूत्र ने कहा कि वास्तव में ऐसा माना जाता है कि लंबे समय तक ज़्यादा पेंशन देने से आर्थिक बोझ पड़ेगा, इसलिए कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम में नए फॉर्मूले पर विचार किया जा रहा है। पेंशन फंड में पड़े 6.89 लाख करोड़ रुपए के फंड से जुड़े एक सवाल के जवाब में सूत्र ने कहा कि यह पैसा सिर्फ पेंशन भोगियों का नहीं बल्कि ईपीएफओ और कर्मचारी कोष संगठन से जुड़े सभी सब्सक्राइबर्स का है। सभी की देखभाल। ईपीएफओ की 2021-22 की रिपोर्ट के मुताबिक एप्स पेंशन फंड में 6,89,211 करोड़ रुपए जमा हैं। ईपीएफओ को कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम फंड पर 2021-22 में 50,614 करोड़ रुपए का ब्याज मिला। दोबारा मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए वीडियो के